देखो, पहला हम आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 12 में सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन हमने पढ़नी है। और क्यों पढ़नी है स्टेट की डेफिनेशन? क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं स्टेट की पॉलिसीज पर, कि स्टेट कभी भी ऐसी पॉलिसीज या ऐसे एक्ट नहीं बनाएगा जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो इन्फ्रिंज होते हुए। ठीक है, तो अब स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट में क्या क्या आता है? कौन है स्टेट, मतलब किसको हम एज ए स्टेट कहेंगे? जो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट भी करेगा और उनको वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो स्टेट में लिखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टेट में वही आएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे बड़ी जो लॉ मेकिंग हमारी अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और देखो, मैंने तुम्हारे सभी उसके पेपर देखे हैं। मैंने यूपी पुलिस का भी देखा है तुम्हारा, और एसआई का भी देखा है, यूपीएसआई का, और यूपी पुलिस नॉर्मल कांस्टेबल वाला भी देखा है। सभी पेपर तुम ये मत सोचना कि वो बहुत इजी होते हैं। मैंने क्वेश्चन का देखा है कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो तुम्हें सिर्फ बेटा इतना पढ़ा दिया जाए कि 6 फंडामेंटल राइट्स है, सो दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट तुम्हें बता देना, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टडी। तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में आएगी। ठीक है, इसलिए सारी चीजें तुम्हें एज अ होल करके जानी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज तुम छोड़ के जाओगे। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी कौन? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। पहला फर्स्ट स्टेट की डेफिनेशन में ही आता है। बी में आएगा स्टेट, राज्यों के बारे में। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ स्टेट। सेम सेम स्टेट की डेफिनेशन स्टेट के लिए भी है, राज्यों के लिए। अब देखो, ये वाला जो डेफिनेशन हम यहाँ स्टेट की लिख रहे हैं, तो ये जो है, ये स्टेट किसको डिनोट करता है? जो अथॉरिटी होगी, कोई भी अथॉरिटी। ठीक है, अब स्टेट की डेफिनेशन में जितनी भी अथॉरिटी आती हैं, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या करती हैं, इन्फ्रिंज करती हैं या वायलेट करती है इसके प्रोविजन को, तो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर कि वो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। नल एंड वॉइड मीन्स, नल एंड वॉइड किसे कहते हैं? कि उनका कोई अब
अस्तित्व नहीं है, ठीक है, खत्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें सिर्फ यही नहीं आते, सी पार्ट में क्या आती है, सारी लोकल अथॉरिटीज। जैसे कि ऐसा ये नहीं कि अच्छा डेफिनेशन में सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट की लेजिस्लेचर आता है तो पंचायत के पास राइट है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर दें। नो, पंचायत के पास भी इवन कोई राइट नहीं है। तो इसमें हमारा सी जो पार्ट आएगा उसमें कौन सी अथॉरिटीज आएंगी, लोकल। और ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि किसके पास क्या अधिकार नहीं है। अगर पंचायत भी कल को कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट कर देती है तो तुम्हारे पास पावर है। और अब इसमें ना ऑल लोकल अथॉरिटीज लिखो, ऑल, ये यहाँ पे ऐसे सी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑल, ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और ट्रस्ट, कोई भी किसी भी तरह का ट्रस्ट होगा। इम्प्रूवमेंट्स, ट्रस्ट, जैसे ये ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, कोई किसी भी चैरिटी का या कोई किसी तरह के ट्रस्ट बना दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी इवन वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और कुछ अथॉरिटीज हैं, अब इन अदर अदर कुछ अथॉरिटीज में है कुछ स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी। अब स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी किसे कहते हैं, तुमने सुना है ना वर्ड। अदर में कौन आएगा, स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी एंड नॉन स्टैचुअरी। देखो, स्टैचुअरी तो वो होती है स्टैब्लिश बाय लॉ, जो अथॉरिटीज गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, जो लॉ के प्रोविजन के हिसाब से एस्टैब्लिश होती है, वो स्टैचुअरी होती है। जैसे कि हमारा फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टैचुअरी कमीशन है, ठीक है, इस तरह से। तो सीबीआई जो है वो स्टैचुअरी है, यानी कि वो हमारे लॉ के अकॉर्डेंस में है। और कुछ होती है नॉन स्टैचुअरी जो हमारे नॉन उसके अकॉर्डेंस में नहीं है, लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है, बट वो भी एग्जिस्ट करती है। इसमें प्राइवेट कुछ वो आ जाती है कंपनीज, जैसे कि स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी में कौन कौन आ जाएगा, लाइक LIC, ONGC और सेल। LIC तो सुना है तुम लोगों ने, पहले प्राइवेट थी, अब शायद LIC प्राइवेट हो गई है, पहले गवर्नमेंट थी, है ना। लाइक कौन कौन हो जाएगा इसमें, LIC, ONGC और सेल, ये कुछ कुछ अथॉरिटीज, ये सब आती हैं स्टेट की डेफिनेशन में। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो बहुत वाइडली डिफाइंड की गई है। वाइडर सेंस में मतलब ये सभी एजेंसीज इंक्लूड करता है, और अगर इनके जो एक्शंस है उसकी वजह से किसी का भी एक भी कोई फंडामेंटल राइट अब्रिज हुआ है या इन्फ्रिंज हुआ है, या उन्होंने कोई भी फंडामेंटल राइट का एक भी प्रोविजन वायलेट किया है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, SC के अकॉर्डिंग, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो प्राइवेट अथॉरिटीज है बेटा मे बी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। प्राइवेट अथॉरिटीज, प्राइवेट में कोई भी, फॉर इंस्टेंस रिलायंस हो, ठीक है, या कोई भी कंपनी हो, टाटा हो या कोई भी ऐसी कोई भी कंपनी हो, और उसकी वजह से आप लोगों को कोई भी ऐसा हुआ है कि आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, तो आप यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अब डेफिनेशन स्टेट में सबसे पहले समझो, स्टेट का मतलब यहाँ पे है क्या, स्टेट मतलब राज्य नहीं, एक वो
अथॉरिटी जो लॉज बनाती है या इम्प्लीमेंट करती है, या वो कोई भी किसी भी तरह के प्रोविजन वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इस अथॉरिटी में आएगा। सर आगे क्या? ठीक है, वैसे भी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में एक बार समझ लो, सी, ए, बी और सी। ए में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, आज भी जाना है कहीं? गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज भी, पंचायत भी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और सारी अदर एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो प्राइवेट अथॉरिटीज भी है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। और देखो, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो तुम समझ लो कि तुमने हाफ लॉ पढ़ लिया, क्योंकि जितने भी लॉज हैं हमारी कंट्रीज में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। तो अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो इट मीन्स तो तुमने कंट्री का हाफ लॉ, जो बेसिक लॉ है, वो पढ़ लिया। चलो फिर, दिस इज फॉर ऑल टुडे। और आर्टिकल 12 याद रखना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इन विच आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैज बीन डिफाइंड, तो आर्टिकल 12। और ऐसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन दे देंगे सारे और पूछेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो कौन से आते हैं? तुम्हें सारे पिक करने पड़ेंगे अगर एक भी ऑप्शन आएगा। और जो ऑप्शन तुम्हें गलत लगे, ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट नहीं होते, तो प्राइवेट भी होते हैं उसमें। ठीक है, चलो ठीक।